डाकिया डाक लाया एक प्रसिद्ध गीत है जो 60 के दशक में खूब हिट हुआ था। ये गाना न केवल अपनी धुन और शब्दों के कारण ही नहीं, बल्कि इसने उस समय के समाज में डाक सेवा के महत्व को भी रेखांकित किया। पहले के समय में जब संचार के अन्य साधन सीमित थे, डाकिया की अहम भूमिका होती थी। वह न केवल पत्रों और चिट्ठियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता था, बल्कि लोगों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत करता था। उस टाइम में हमारी जो घरेलू जो चिट्ठियाँ होती थी वो अब नहीं है। जैसे भाई हमारे रिलेटिव फौज में होते थे, वो अब नहीं है। अब मैसेज करते हैं, पहले हमारी इंतज़ार करते रहते थे कि भाई गांव में डाकिया आएगा, हमारा संदेश लेके आएगा। अब वो तो है नहीं। अब ज़्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट वगैरह, पार्सल वगैरह अब वो आते हैं। और पहले जो हमारी जैसे किसी के घर में मौत हो जाती थी, पहले जो पोस्ट कार्ड होया करते वो भी ख़त्म हो गए। पहले चिट्ठी डालते थे हमें इकट्ठी, और हमारी रिश्तेदारी वगैरह इकट्ठी होती थी। अब मैसेज पे आ जाते हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग में डाकिया का वह महत्व काफी हद तक समाप्त हो चुका है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य डिजिटल संचार माध्यमों ने संचार के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम एक क्लिक पर संदेश भेज सकते हैं, फोटो और वीडियो साझा कर सकते हैं और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप और अन्य इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म ने संवाद की गति को इतना तेज बना दिया है कि अब पत्र भेजना या डाकिये का इंतजार करना अप्रत्याशित सा लगता है। पहले 10 साल पहले तक किस तरह के पर्सनल लेटर आते थे? शादी के कार्ड वगैरह भी आते थे, और जो हमारी ये पोस्ट कार्ड की सुविधा भी बहुत ज़्यादा थी। पहले राखियाँ भी थी, लेकिन राखियाँ तो अब भी आ रही हैं। कुछ कम हुआ, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ ये काम हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुई है। व्हाट्सएप के आने से अभी कुछ ये काम हमारा डाउन हुआ, लेकिन बिजनेस टाइप डाक बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। कुछ समय पहले की बात करें तो डाकिया का काम केवल पत्र पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह समाज के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता था। किसी भी प्रकार की सूचना, संदेश, सरकारी आदेश या फिर कोई आवश्यक वस्तु भी डाक के माध्यम से ही भेजी जाती थी। उस समय दूर दराज के गांवों और शहरों तक सूचना का संचार केवल डाक सेवा के द्वारा होता था। डाकिया को समाज में एक विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि वह हर घर के भीतर की स्थिति से परिचित था। आज से 10-12 साल पहले सिर्फ तकरीबन एकमात्र हम ही ऐसा साधन था जो दिल की दूरियों को नज़दीक करते थे, और वो पत्र के माध्यम से करते थे। अब नई टेक्नोलॉजी के कारण और फ़ोन के कारण वे दुख सुख वाले तो लेटर ख़त्म हो गए, लेकिन और बहुत सारी डाकें हमारी बधी हैं। पहले हमारा पोस्टमैन साइकिल पर जाता था, लेकिन आज की भागदौड़ की ज़िंदगी के कारण हमारे पोस्टमैन भी तकरीबन अब बाइक वगैरह उसको यूज करने लगे, ताकि संदेश को जल्दी से जल्दी भेज सकें। देखो, लोगों से अटैचमेंट में भी कमी आई है, क्योंकि जो दुख सुख वाले लेटर थे, पहले मनी आर्डर थे। हमारे मनी आर्डर को तो देख करके दूर से ही पता लग जाता है कि पोस्टमैन आएगा और घर में खुशहाली लाएगा और एक संदेश लेकर के आएगा। आज के दिन वो फ़ोन से और ऑनलाइन पासबुकों के माध्यम से भी ऑनलाइन हो जाता है, इसलिए हमारी अटैचमेंट में कुछ बाधाएं आई है, और वैसे हमारा काम सुचारू रूप से ठीक है। आजकल लोग अधिकतर अपने स्मार्टफोन के जरिए संदेश भेजने और प्राप्त करने की आदत में हो गए हैं। सरकारें भी अब अधिकांश सरकारी आदेश और सूचनाएं ऑनलाइन माध्यमों से ही भेजती है, जिससे डाक सेवाओं का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य सेवाओं ने भी पारंपरिक डाक सेवा को काफी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। जो पहले हमारे जो त्यौहार आते थे, त्योहारों पे, नौ वर्ष पे जो ग्रीटिंग कार्ड, बधाई पत्र जो भेजे जाते थे, उसमें वो बधाई पत्र भेजने में कमी आई है।
और जो बधाई दी जाती है अब जो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज भेजकर वैसे में प्रचलित हो गई है, जिसके कारण जो ग्रीटिंग कार्ड है उसमें कमी आई है और जो व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि डाकिया की भूमिका में बदलाव आया है, फिर भी कुछ स्थानों पर उसकी आवश्यकता अभी भी महसूस की जाती है। दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में डाकिया अभी भी अपनी भूमिका निभाता है, जहां इंटरनेट या स्मार्टफोन की पहुंच नहीं है। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों या बड़े पैमाने पर किसी महत्वपूर्ण संदेश को भेजने के लिए आज भी डाक सेवा का उपयोग किया जाता है। तो आज से 10-12 साल पहले, यानी मैं कहूँ ऐसे लगभग 2005 से पहले पर्सनल डाक ज़्यादा आती थी और ऑफिशियल इतनी नहीं आती थी। अब पर्सनल कम हो गई है, पर्सनल डाक तो लगभग ना ही के बराबर हो गई है और ऑफिशियल डाक बढ़ गई है। कंपनी ज़्यादा आ गई तो उनकी। आज की बात करें तो डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मानते हैं कि निजी पत्रकार के कम होने से उनकी स्थिति में काफी अंतर तो हुआ है, परंतु व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से उनका काम और अधिक बढ़ गया है। समय के साथ साथ डिजिटल युग आने से डाक विभाग भी लगातार अपडेट हुआ है और आज रजिस्ट्री के माध्यम से डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। डाक भेजने वाले को और प्राप्त करने वाले को पता होता है कि हमारी डाक कहां से चली है और कहां तक पहुंच चुकी है और हमें कब तक मिलेगी। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।